योग सार ग्रंथ है, योगेंद्र देव द्वारा ग्रंथ, बहुत ही आध्यात्मिक ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेव श्री के इस पर प्रवचन है, उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। गृहस्थ को भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, मानव उसके सम्यक सनादि प्राप्त कर सकता है और भविष्य में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये बात आचार्य भगवंतों ने, जो मुनिराज हैं, उन्होंने ये बात कही है। गृहस्थ ने ये बात नहीं कही है कि गृहस्थी को भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अगर कोई ये बात गृहस्थ कहता है तो शायद लोगों को ऐसा लगता है कि तो साहब खुद ही कह रहे कि गृहस्थ की बात नहीं है। ये तो साक्षात जो भावलिंगी मुनिराज हैं, उनने हमको ये बात कही है कि तुम अपने को गृहस्थ मत मानो, तुम अपने को मनुष्य मत मानो, तुम अपने को ये सेठ पंडित बाल बच्चे वाला घर गृहस्थी वाला मत मानो, क्योंकि आत्मा इन रूप कभी होता नहीं। और अगर ये दृष्टि तुम्हारे अंदर आ जाए, ये भेद ज्ञान करना तुम्हें आ जाए, तो तुम घर गृहस्थी में रहकर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हो सकते हो। और बहुत सारे जीव सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हुए भी हैं, जिन्होंने वेद ज्ञान किया है। बहुत सारे ज्ञानियों की लिस्ट है, बहुत सारे नाम हैं, और ऐसे तो हजारों होंगे जिनको हम नहीं भी जानते हैं। और आज भी बहुत सारे ज्ञानी हैं और आगे भी भविष्य में होंगे। लेकिन ज्ञानी वही हो सकता है जो वेद ज्ञान करना जानता है, हे उपाधि की बात जानता है। कल पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार दिवस सारे विश्व ने मनाया। जगह जगह पर पूज्य गुरुदेव श्री की कल गोष्ठियाँ हुई उपकार दिवस के रूप में, और हम सब ने पूज्य गुरुदेव श्री का, जो हम सब के ऊपर परम उपकार है, उनके निमित्त से जो ये वीतरागी तत्व ज्ञान सारे जगत में फैला है, और उसका रसास्वादन करने वाले मुमुक्षुओं को उनके प्रति अहोभाव आए बिना रहता नहीं। इसलिए कल अपन ने उनका बहुत ही उपकार दिवस जगह जगह सब जगह मनाया। बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाए। तो हमें पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में गंभीरता से समझना चाहिए कि उन्होंने जो वीतरागी तत्व ज्ञान इस जगत को दिया है, इस कलयुग में, इस कली काल, पंचम काल जिसे बोलते हैं, जिसमें तत्व की बात सुनना मिलना बहुत दुर्लभ है। और हम वर्तमान में भी देखते हैं, अगर पूज्य गुरुदेव श्री का उदय नहीं होता तो शायद यह भगवान आत्मा की बात हमें सुनने नहीं मिलती। और जिस ईमानदारी से उन्होंने इस आत्मा की बात हमें समझाई है, आत्म कल्याण का जो मार्ग हमें दिखाया है, उतनी ही ईमानदारी से हमें इस पर चलना चाहिए।
उतनी ही पवित्रता के साथ इसे हमें ग्रहण करना चाहिए, तो हम भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, जो गृहस्थ के व्यापार में लगे हुए हैं तथा ये उपाधि को जानते हैं तथा रात और दिन जिनेंद्र देव का ध्यान करते हैं, वे भी शीघ्र निर्वाण को पाते हैं। श्री योगेंद्र देव कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में भी आत्मानुभव हो सकता है, घर में रहते हुए भी मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। मुनिराज उग्र पुरुषार्थ से शीघ्र ही मोक्ष का उत्कृष्ट साधन करते हैं और गृहस्थ सम्यक दृष्टि अपने योग्य साधन करते हैं। उनका पुरुषार्थ मंद होता है, उनको भी प्रतिक्षण राग का हीर बना बरतता है। समझ में आया? तो आत्मा का अनुभव अपने को अगर करना है तो क्या करना चाहिए? तो आचार्य कहते हैं भेद ज्ञान करना चाहिए। पर्याय की दृष्टि छोड़कर अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का लक्ष्य करना चाहिए। पर्याय है, पर्याय का निषेध नहीं है, लेकिन पर्याय के लक्ष्य से, पर्याय के आश्रय से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। क्यों नहीं हो सकती साहब? हम अपने को मनुष्य माने तो हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो सकते? हम अपने को रागी द्वेषी मोही माने तो हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते कि ये सब क्षणिक हैं, ये सब नष्ट होने योग्य पर्याय हैं। इनका उत्पाद हुआ है तो इनका व्यय भी निश्चित होगा, और जो नष्ट हो जाएंगी तो तेरा श्रद्धान भी नष्ट हो जाएगा। जैसे अभी हम अपने को मनुष्य मानते हैं, ये हमारा श्रद्धान है, तो ये श्रद्धान कब तक है? जब तक ये मनुष्य पर्याय है। जैसे ये मनुष्य पर्याय विलीन होगी और जैसे गति का बंद हुआ होगा, जब वहाँ जाएंगे जिस गति में, तो फिर उस रूप अपने को मानेंगे। समझ में आया? तो इन बदलती हुई पर्यायों के आश्रय से जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुखी होने के लिए ऐसी दृष्टि चाहिए जो बदलती ना हो, जिसका विषय बदलता ना हो। जिसकी दृष्टि, जिसका विषय बदल जाएगा, उसके आश्रय से हम सुखी क्यों हो, कैसे होंगे? लोक में हर व्यक्ति सोना खरीदना चाहता है, कोई पीतल खरीदना नहीं चाहता, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहता। काम तो गहने का ही करती है ना, पहनो क्या दिक्कत है? बोले साहब इसमें स्थायी पना नहीं है, आज लेंगे 4 महीने बाद काली पड़ जाएगी। तो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने वाले क्या बोलते हैं? जब ग्राहक बोलता है कि गारंटी है, तो वो कहते तुम्हारे मरने की, जीने की गारंटी है? तुम कल जियोगे पृथ्वी पर, इसकी गारंटी है? वो कहता नहीं, तो फिर ये 100 रुपये 150 रुपये की चीज़ की मैं क्या गारंटी दे दूँ? लेना हो तो लेना जा। ऐसे आचार्य कहते हैं इस पर्याय की कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। ये पर्याय क्षण भर में नष्ट होने वाली है। इस पर्याय का लक्ष्य छोड़ो, संयोगों का लक्ष्य छोड़ो, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का लक्ष्य करो भाई। ऐसा आचार्य भगवंत अपने को करुणा करके समझाते हैं। और ये कोई धर्म का उपदेश नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई बात नहीं, तो बिल्कुल वस्तु का स्वरूप है। अगर हम अपने को संयोग से, परिणाम से, पर्याय से देखेंगे तो अनंत आकुलता पैदा होगी, और अगर अपने को द्रव्य स्वभाव से देखेंगे, अकर्ता ज्ञायक देखेंगे, तो अनंत आनंद प्रकट होगा। जब आत्मा में रमेंगे तब होगा ना, इसी विधि से रमोगे, दूसरी विधि नहीं है आत्मा में रमने की भाई। किसी को ऐसा लगता है कि आत्मा में रमने की कोई ये दयादान व्रत पूजा भक्ति ये विधि है, ये विधि नहीं है। अकर्ता ज्ञायक स्वरूप का अनुभव करने से, अपने को अकर्ता ज्ञायक मानने से, अप्रणामी द्रव्य मानने से, परिणाम से वेद ज्ञान करने से ज्ञायक की दृष्टि होती है। कई लोगों को ऐसा बहुत लगता है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने दयादान पूजा भक्ति का बहुत निषेध किया, बहुत उसको जो है आश्रयों के खाते में डाल के उसको बहुत नीचे करा। नहीं भाई, दयादान पूजा भक्ति तो
भूमिका के अनुसार हुए बिना रहते नहीं। उन्होंने तो हमेशा यही कहा है। उन्होंने कभी एक प्रवचन में नहीं कहा हो लेके आ जाओ 9000 प्रवचनों में से जिसमें एक लाइन में उन्होंने कहा हो कि दया दान पूजा भक्ति तो मत करो, छोड़ दो। उनने कहीं ऐसा कहा हो कि पूजा पाठ मत करो, भगवान के दर्शन मत करो, भक्ति मत करो, कहीं लिखा है? त्याग व्रत में उन्हें कहीं नहीं बोला। उनने सिर्फ ये बोला कि भाई इसमें धर्म नहीं है, इससे मुक्ति नहीं मिलती है, मोक्ष का कारण नहीं है। तुम जो इसको करके मान के हो के संतुष्ट हो जाते हो कि मैंने धर्म कर लिया, इस मिथ्या मान्यता पे प्रहार करते थे गुरुदेव श्री। लेकिन हमें आदत है आधी अधूरी बात सुनने की, हमें आदत है विरोध करने की, हमें आदत है अपनी परंपरा में जकड़े रहने की, हमें आदत है अपने पंथ संप्रदाय की अपनी परंपरा को मजबूती से पकड़ के रखो। कौन महापुरुष क्या कह रहे हैं, किस अपेक्षा कह रहे हैं, क्या बात चल रही है, हमने कभी शांति से सुनी नहीं। रविंद्र पंडित जी थे ना, उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि जब वो कोई बात कहते थे किसी से तो जो कम उम्र के लड़के होते थे जल्दबाजी में रहते थे। हाँ सुन ली, तो वो मानते नहीं थे। वो कहते थे पहले हमें बराबर सुनाओ तुमने क्या सुनी है, क्योंकि तुम उल्टा सीधा काम कर लाओगे और मेरे नाम पे रख दोगे कि बड़े पंडित जी ने की थी, क्योंकि वो तो जल्दबाजी में है ना। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के मर्म को समझा ही नहीं। उनके हृदय की पवित्रता को हम पहचान ही नहीं पाए। हमने उनकी क्रमबद्ध पर्याय हो या पुण्य पाप के संबंध में चर्चा हो या पर्याय के संबंध में चर्चा हो, दयादान के संबंध में चर्चा हो, निमित्त उपादान के संबंध में चर्चा हो, हमने बारीकी से गहराई से उसका अवलोकन ही नहीं किया कि वो किस अपेक्षा से, किस अभिप्राय से हमसे क्या बात कह रही है। हम लोग तो क्या करा, वहाँ निकल के आए और गुरुदेव कहते हैं जो होना है वो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। दुकान चलनी है तो अपनी योग्यता से चलती है। तुम दुकान चलाने वाले नहीं हो, इसलिए खूब दुकान चलाओ। आत्मा त्याग व्रत नियम ले ही नहीं सकता, आत्मा उनका करता है ही नहीं, इसलिए आज से त्याग व्रत की झंझट हम कहाँ समझ पाए गुरुदेव श्री। उनने इस टोन में कब बात करी जिस टोन में हमने ग्रहण कर लिया। हमने इस टोन में क्यों ग्रहण कर लिया? क्योंकि वास्तव में जब वो बात जितनी गंभीर थी, उसके लिए हृदय में जितनी पवित्रता और आत्मसमर्पण और आत्मा की रुचि चाहिए थी, वो तो हमारे अंदर थी नहीं उतनी। बस हमें तो देखा देखी पढ़ने सुनने में आ गया, कुछ नयापन उसमें दिखा हमारे लिए। तो नयापन दिखा तो जीव आकर्षित तो हो ही जाता है कि वाह वाह ये क्या बात है, ये क्या बात है। आदमी चले गए और आधा अधूरा सुनकर, आधा अधूरा समझकर उसको जीने लगे। इसलिए सम्यक दर्शन का स्वरूप, आत्मा की बात इतनी बढ़िया हमारे हाथ में आई तो भी हम उसका उपयोग शायद वैसा नहीं कर पाए जिस अपेक्षा से हमें करना चाहिए था। आया समझ में? तो गुरुदेव श्री के संबंध में उपकार दिवस के बारे में बोल रहा हूँ मैं कि भैया उनको पढ़ो, उनको समझो, उनने पर्याय के संबंध में क्या बात कही है वो पूरी समझो, किस अपेक्षा कही है। अभी सुबह पूर्व गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन के आ रहे हैं, उन्होंने बोला है, आज ही बोल रहे हैं, अपरिणामी की अपेक्षा, समझ में आया? जो परिणाम है उसका निषेध है। किसकी अपेक्षा? लेकिन परिणाम है ही नहीं, पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आया? ये तो आश्रय करने की अपेक्षा, उपादेय करने की अपेक्षा, दृष्टि की अपेक्षा। मैं परिणामों से भिन्न अपरिणामी गायक हूँ, मेरे में कोई परिणाम नहीं है, इस अपेक्षा से परिणाम का निषेध है। लेकिन कोई सर्वथा ही परिणाम का निषेध समझ ले तो वो सांख्यमती है, अन्यमती है। आया समझ में? ऐसा आप बारीकी से
पूज्य गुरुदेव श्री का एक एक प्रवचन उठाओ। मैं तो ये कहता हूँ जितना प्रमाणिक और जितना एक एक अपेक्षा को खोलने वाला प्रवचन गुरुदेव श्री करते हैं, इतना खोलकर प्रवचन कोई नहीं करता। गुरुदेव श्री ऐसा नहीं सोचते कि जे हमारे श्रोता तो जैसे हम लोग सोचते हैं, समझ में आया? गुरुदेव श्री जैसे आज भी द्रव्य की बात करेंगे तो किस अपेक्षा कह रहे हैं, समझ में आया? कौन से नए से कह रहे हैं, कहाँ इसका निषेध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, पूरी बात रोज प्रॉपर बताएंगे। अपन तो क्या करते हैं कि भाई हमारे वही श्रोता है और हमारी टोन समझ गए, तुम समझ गए कि नहीं, तो हम रोज रोज क्या बताएं कि पर्याय है तो राग देश में नहीं। गुरुदेव श्री लेकिन आप देखो उनके 9000 प्रवचन में आपको जब भी बोलेंगे वो पूरा अपेक्षा क्लियर करेंगे, क्लियर बताएंगे। दया दान पूजा भक्ति धर्म नदी भूमि का अनुसार भाई हो तो गई है बात, लेकिन जितने बार बोलेंगे वो पूरा इसी तरीके से बोलेंगे। पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं, पर्याय के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, धर्म नहीं होता, पर पर्याय है सर्वथा निषेध नहीं। देखो ऐसा बराबर आपको मिलेगा। लेकिन क्या होता है अति उतावलापन। देखो जब कोई महापुरुष की क्रांति चलती है, जब किसी महापुरुष की बात चलती है, वो किसी भी जैन धर्म की बात अकेली नहीं है, किसी भी धर्म में जब कोई महापुरुष होते हैं और जब उनके निमित्त से कोई बात चलती है तो वो इतनी प्रभावशाली होती है कि बहुत सारे लोग उस प्रभाव में आए बिना रहते नहीं, चाहे उन्हें वो चीज़ चाहिए हो और चाहे नहीं चाहिए। जैसे क्रिकेट है, उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्रिकेट एक ऐसा जुनून है हिंदुस्तान के अंदर, क्रिकेट की एक ऐसी आंधी चली और अभी भी चलती है, लेकिन एक ज़माना ऐसा आया था कि बूढ़ा आदमी भी क्रिकेट देखने लगा था। अब प्रश्न ये है कि वो बूढ़ा आदमी क्रिकेट देखने क्यों लगा जिसने ज़िंदगी भर क्रिकेट नहीं देखा? क्योंकि एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि अगर तुम क्रिकेट नहीं जानते तो तुम्हारा जीना बेकार है। तो 60 साल के बूढ़े रेडियो लगा के सुनने लगे। हम लोगों से पूछते थे गांव में बूढ़े आदमी, ओवर क्या होता है नहीं समझ, विकेट कीपर क्या होता है, ये बॉलिंग कैसे करते हैं, ये कैच का क्या नियम है, LBW का क्या नियम है। हम लोग बड़े हंसते थे, तुम्हें क्या ले लेना यार, देखना चाहिए यार, सब देखते क्योंकि गांव के गांव शहर के शहर खाली हो जाए जब वर्ल्ड कप हो जाए तो देखो उसकी चपेट में हर आदमी आने लगता है, चाहे उसे कोई लेना हो चाहे नहीं लेना हो, बड़े बड़े लोग आ जाएंगे। यहाँ तक कि त्यागी वृत्ति भी सुन रहे कि क्यों सचिन आउट हो गया क्या, तो अब उनको सचिन से कोई लेना देना है क्या? बात है भाई, बात उसकी नहीं, वो प्रभाव इतना है। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव श्री का इस विश्व भर में इस सारी वसुधा पर ऐसा प्रभाव फैला कि गांव का आदमी भी पूछने लगा जी क्रमबद्ध पर्याय है क्या चीज? ये कौन आदमी है जो कहता है गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, अपने आप चलती? ये कौन कह रहा है कि आत्मा पर तो पास नहीं कर सकता? भाई बड़ी क्रांति हो गई, बड़ा हल्ला मच गया। अब उस हल्ला मचने में ऐसे लोग भी जिज्ञासा बस आत्मा की बात सुनने चले गए जिन्हें कोई लेना देना नहीं था, और चले गए और मोक्षु बन गए। क्योंकि देखो कुछ भी कहो, दुनिया की अपेक्षा मुमुक्षु बहुत अच्छा है। मुमुक्षु की जो परिणति है, मुमुक्षु का जो जीवन है, मुमुक्षु का जो वात्सल्य है, जो स्वाध्याय करने की विशेषता है, तत्ववाद, तो इससे आदमी प्रभावित तो गारंटी से होता है कि यार ये लोगों के यहाँ कोई गुलामी नहीं है। समझ में आया? मैं स्वयं भगवान हूँ ये बात बताते हैं लोग। यहाँ पर किसी के पैर नहीं दबाना, किसी के चरणों में नहीं लौटना, तो आदमी को बड़ा अच्छा लगता है ना जब किसी भी आदमी को आप किसी के चरणों में लौटने से बचाते हो, उसको बड़ा खुशी होती है, वाह आज से अपन को कहीं लौटना। चमत्कार
को नमस्कार नहीं करना, ये सब बेकार की चीज़ है। जब तो उसको ऐसा लगता है बहुत बड़ी बात है, हालांकि संसार की अपेक्षा बहुत बड़ी बात है। जैसे जो पंच इंद्री के विषय भोग भोगने में ही लगा है, उसके लिए एक व्रत लेना बहुत बड़ी बात है, एक नियम पालना बहुत बड़ी बात है। जैसे अपन ने कौवे के मांस का त्याग किया, उसी की बड़ी प्रशंसा करी ना। क्यों करी भाई? इसलिए करी कि भील होकर जिसके कुल में मांस मदिरा के बिना चले नहीं, उसने छोड़ दी, तो इसकी बड़ी प्रशंसा। हम और आप तो रात में नहीं खाते, बाजार में नहीं खाते, पानी नहीं पीते, हमें कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो तो कहते तुमने कोई बड़ा काम नहीं करा। तो पूज्य गुरुदेव श्री का जो तत्व ज्ञान है वो अत्यंत निर्मल और अत्यंत पवित्र है, और आत्म कल्याण की भावना से ही उन्होंने सारी बात कही है। लेकिन जगत में जब किसी का प्रभाव बहुत तेज होता है तो बहुत सारे भोले जीव उसमें जुड़े बिना रहते, और वे उतने मर्म को पहचानते नहीं हैं, उस बात को समझते। तो क्या हुआ कि गांव-गांव में जाकर क्या प्रचार करने लगे कि कांजी स्वामी कहते हैं दया दान पूजा भक्ति मत करो, इनमें कोई धर्म। अब निषेध उल्टा हो गया, तो क्या हो गया? उनके नाम से क्या चल गया कि गुरुदेव क्या कहते हैं कि दया दान पूजा भक्ति धर्म मत करो, इनमें कोई धर्म नहीं है। ये तो जीव करी। अब लेकिन वो किस अपेक्षा थी, उसका क्या मर्म था, वो उतनी गहराई से ना समझ सका और ना समझा सका, और वो बात उनके नाम से गुरुदेव कहते हैं जो होना है वो तो निश्चित है, एक एक पर्याय सुनिश्चित है। जब जो पर्याय आनी होगी तब आएगी। अगर तुम्हारी दुकान चलाने की योग्यता है तो तुम दुकान ही चलाओगे, अभी मंदिर नहीं पहुंच पाओगे। लोगों ने कहा हम अच्छे माथे सल लेके बैठे थे कि हम पापी हैं हम घर गृहस्थी में, तो ये तो हमारी योग्यता है, हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। अब जबकि ये बात किस अपेक्षा थी, ये बात कहाँ से उनने बोली थी, इस अपेक्षा में इस बात को समझकर करना क्या था, ये तो बात ही रह गई। उसमें उन जीवों की गलती नहीं है, क्या करें बेचारे। भाई जैसे आप हो, मान के चलो, अब आप अपने को पापी पापी मानते आ रहे, कर्म ही करावे कर्म ही रुलावे, ऐसी चर्चा आपने सुनी, आप बड़े डरते थे। अब आपको गुरुदेव श्री का बहुत बड़ा नाम, बड़ा प्रभाव, अरे भैया गुरुदेव श्री का प्रभाव ही ऐसा, और आपको किसी ने आके सुना दिया। वो गुरुदेव श्री कहते हैं तुम दुकान चलाने वाले नहीं हो, वो तो अपने आप चलती है, तुम टेंशन मत लिया करो। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी, तुम पाप तो कर ही नहीं सकते, आत्मा कभी पापी होता ही नहीं। अरे मैं तो अपने को व्यर्थ में, लेकिन भाई साहब अपने को पापी तो नहीं माना तूने, लेकिन भगवान आत्मा भी तो नहीं माना। उन्होंने तो पाप की और पापी की दृष्टि हटाकर ध्रुव की दृष्टि लगा, ये पूरी बात थी। पर्याय की दृष्टि छोड़कर आत्मा की दृष्टि कर, ये पूरा वाक्य था उनका। पूरा वाक्य क्या था? देखो जीवन में बहुत घटनाएं घटती हैं, उदाहरण याद आ रहा इसलिए दे रहा हूँ, अब आप लोगों ने तो नहीं होगा उदाहरण को पता। एक बचपन में हम जब छोटे थे एक नाटक आता था, उस नाटक का नाम था चंद्रकांता, याद होगा शायद किसी को। चंद्रकांता नाटक आता था, तो उस नाटक में क्या होता है, एक आदमी जो पुरोहित बना है, बद्रीनाथ और जगन्नाथ दो भाई थे। तो जगन्नाथ जो है दरबार में पंडित था, और जो बद्रीनाथ था वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ था, माने समझ लो क्या कहते उसको, विलेन था वो। अब उसने मारा तो उसको, समझ में आया कि बद्रीनाथ ने दुश्मन उसको, अब वो जिसको मारा तो वो अपने खून से लिखता है मेरा, और उसको सबसे ज़्यादा प्रेम किससे था? पंडित जगन्नाथ से। अब वो क्या लिखता है, मर रहा है और अपने खून से लिखता है मेरा कातिल पंडित जगन्नाथ है बद्रीनाथ। उसका पूरा वाक्य क्या था कि जो मेरा कातिल पंडित जगन्नाथ को कह रहा है कि पंडित जगन्नाथ मेरा कातिल बद्रीनाथ है, क्योंकि उसको किसको कहना था? और वे दोस्त को, तो नाम डाला दोस्त का,
और वो भाग्य से वो उसका बद्रीनाथ का नाम मिट गया। जब मरना तो हाथ पड़ा उसका नाम। अब वो क्या वाक्य बन गया, मेरा कातिल पंडित जगन्नाथ है, और वो पकड़ा गया। अब उसमें जब रिसर्च हो रही है तो एकदम सैनिक उठा के ले गए, तो वो कह रहा है यार ये सबसे ज़्यादा प्रिय इसका था, ये क्यों मारेगा। वो भी कह रहा भाई मैं क्यों मारूंगा उसको, लेकिन कह रहे साफ साफ लिखा है और उसी के खून से लिखा है। तो फिर वहाँ पर एक बहुत होशियार आदमी होता है, वो कहता भाई साहब रुको रुको, इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, वो मिट गया है। लेकिन राजाओं में इतनी बुद्धि होती का है, उन्होंने कहा चढ़ा दो तुम तो फांसी में, क्योंकि राजाओं को अपने भोगों से फुर्सत नहीं है। और वे कहते कौन कौन फांसी पे चढ़ाओ तुम, निपटाओ, दिमाग खराब मत करोगे, समझ में। तो ऐसे आधे अधूरे ज्ञान से बहुत नुकसान होता है। अब इसमें पूज्य गुरुदेव श्री का क्या दोष है बताओ भाई, इसमें तो तुम किसी का दोष नहीं है। अगर आप कोई भी बात आधी अधूरी समझोगे, डॉक्टर की बात भी आधी अधूरी समझोगे, तो क्या होगा। डॉक्टर ने कहा 2 चम्मच के साथ दवाई खाना, है तो क्या किया, 2 चम्मच खा गया और पहुंच गया, मैं तो मर गया डॉक्टर साहब, मेरे पेट में आफत हुई। बोले क्या हुआ, बोले 2 चम्मच बोली थी आपने दवाई का। तो बोले भैया 2 चम्मच तो दवाई, बोले चम्मच खा गया तू। फिर ये तो भैया उनने क्या कहा, चम्मच खाने को कहा था कि दवाई खाने कहा था। लेकिन क्या करे, अभिप्राय नहीं पकड़ता, केवल अपने अंदर की जो खोटी मान्यता है उसको ग्रहण करता है। ऐसे हमारे अंदर में यदि पंचेंद्रिय विषय भोगों की चाय है, समझना ध्यान से, हमारे अंदर संसार का रस पड़ा हुआ है, हमें अभी अहंकार आदि का पोषण करना है, और उसके लिए तुम पूज्य गुरुदेव श्री के उदाहरणों से, उनके वक्तव्य से छल ग्रहण करते हो, तो उसमें ना तो आचार्य का तो, और इसमें गुरुदेव श्री की क्या बात है। ये तो कोई चाहे तो कुंद आचार्य के उससे छल ग्रहण कर ले, किसी भी पुण्य पाप एक समान इसी में लिखा है, वो ग्रहण कर ले। भैया जिसको संसार में रहना है वो तो छल ग्रहण करेगा ही करेगा, एक महापुरुष से नहीं तो दूसरे महापुरुष से करेगा। टोडामल जी साहब के सामने ये बात आई कि अगर अपन ऐसी अध्यात्म की बातें करेंगे, ऐसी बात कहोगे तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। तो टोडामल जी साहब ने क्या जवाब दिया कि देखो भैया, अगर हम अध्यात्म की बात ही नहीं करेंगे तो मोक्ष मार्ग का ही लोप हो जाएगा, और इस पंचम काल में वैसे ही अध्यात्म के रसिया बहुत कम हैं। टोडामल जी साहब ने तो और क्या लिखा कि धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की बात ही करते हैं। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या बोले वज्रसेन जी, बोले स्वानुभव करते ये नहीं बोले ये स्वानुभव की बात करते हैं। ये जीव इस संसार में कितने कम बचे हुए हैं। धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। माने इस अध्यात्म की कितनी महिमा है। अरे टोडामल जी साहब कहते हैं असली मोक्ष का कारण तो, असली मोक्ष मार्ग तो इस अध्यात्म में ही है। असली वस्तु का स्वरूप जिसके आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है, वो चर्चा तो अध्यात्म में ही है। और अगर हम अध्यात्म का ही निषेध कर देंगे सो मोक्ष मार्ग का ही निषेध हो जाएगा। क्योंकि 4 अनुयोगों में 3 अनुयोग, समझ में आया, पुण्य पाप एक समान है, दया दान पूजा भक्ति बंद के कारण हैं, जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता, 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। ये बात 3 अनुयोगों में है ही नहीं। उनमें तो व्यवहार नए से असमान जाति पर्याय को मिलाकर ही कथन है। चरणानुयोग में किसकी चर्चा है, बोलो जल्दी। आचरण की। कौन से आचरण की? जो जीव कर ही नहीं सकता।
प्रथमान योग में जिन महापुरुषों के पुण्य पाप के फल का कर्ता धर्ता बताया, परिणामों का कर्ता धर्ता बताया, वो रियल में जीव का कार्य नहीं है। करणाल योग में निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कर्मों के गीत गाए गए, कर्म ऐसा, इस कर्म के उदय से जीव को ये मिलता है, इस कर्म के उदय से ये मिलता है। इनमें मोक्ष मार्ग है ही नहीं। मोक्ष मार्ग तो जो नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भी भिन्न, जो परम अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा है, रागादि का कर्ता भी जो अपने को माने, वो भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी जो अध्यात्म की असली गहरी बात है, सम्यक दर्शन का विषय तो ये है। आया समझ में रमेश जी? सम्यक दर्शन का विषय तो वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, और वो अध्यात्म के बिना सुनने समझने नहीं मिल सकता। अब अध्यात्म सुनाने और समझने में सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यात्म को सुने बिना धर्म हो नहीं सकता, और जिनको आत्मा की रुचि है नहीं, वे अध्यात्म को सुने तो छल ग्रहण किए बिना रहते थे। अब इसमें क्या करें वज्रसेन जी, बताओ। छल ग्रहण करने वालों की चिंता करें कि जिन बेचारे जीवों को सम्यक दर्शन की काल लब्धि है, भव्य जीव हैं, जिनके आत्मा के अनुभव का काल पका है, उनकी चिंता करें। बोलो किनकी चिंता करें? देखो, सर्वज्ञ के यहाँ तो चिंता होती नहीं, क्योंकि वो तो पूर्ण वीतरागी हो गए। लेकिन मुनिराज छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती भी, और चौथे गुणस्थान वर्ती भी, और पांचवें गुणस्थान वर्ती भी, अभी इनके राग मौजूद है। तो इनको भव्य जीवों के प्रति राग आए बिना, देखो भाई, केवली को तो राग आता नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं? केवली भगवान को राग आता है कि जगत के जीवों को आत्मा समझ में आ जाए। उनकी तो ओंकारमयी दिव्य ध्वनि अपने आप ही गिरती है। महावीर भगवान की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, तो क्या भगवान महावीर दुखी हुए होंगे? क्या भगवान महावीर को अंदर में पीड़ा हुई होगी? कह रहे जीवों की कैसी होनहार है ने, आत्मा की बात सुनने नहीं मिल रही। अगर ऐसा विकल्प होवे तो वे महावीर नहीं, और जो महावीर होवे उन्हें ऐसा विकल्प नहीं। लेकिन जो निचली भूमिका के जीव हैं, उनको तो ऐसा राग आता ही आता है कि सभी जीवों को इस आत्मा की बात, भगवान आत्मा की बात, मोक्ष मार्ग की बात सुनने समझने मिलनी चाहिए। सो वे उस बात को करे बिना रहते नहीं। समझ में आया? अब वो आचार्य कहते हैं कि जब हम वो बात करेंगे तो उसमें हमें ये बात करनी ही पड़ेगी। एक बात करे बिना नहीं अध्यात्म चलता। कौन सा? कि जो होना है वो निश्चित है। सब हम नहीं कहे बात, तो क्या दिक्कत है? तुम्हारे अंदर से कर्तृत्व का भूत नहीं उतरेगा, और कर्तृत्व का भूत नहीं उतरेगा तो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए करना जरूरी है। सब हम दया दान पूजा भक्ति का ये पना नहीं करें, उसका उपदेश दें कि दया दान पूजा भक्ति करना चाहिए मैं कर्तृत्व आए बिना रहता, और उसे आश्रव है, मुक्ति का कारण नहीं है, धर्म नहीं है, ये बताना जरूरी है कि नहीं? क्यों साहब नहीं बताए तो? अरे नहीं बताए तो इसमें धर्म बुद्धि रखे तो आश्रव तत्व संबंधी भूल नहीं मिटे तो जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो? इसलिए मैं कहता हूँ, जो लोग अध्यात्म के निषेध में हैं या अध्यात्म की बात नहीं करते, या जो पूज्य गुरुदेव श्री के विरोध में रहते हैं, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो पूज्य गुरुदेव श्री का विरोध नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री का विरोध माने सम्यक दर्शन का विरोध, सम्यक दर्शन के विषय का विरोध, आत्मा का विरोध। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हम गुरुदेव को नहीं मानेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। भाई साहब, अगर तुम गुरुदेव को
मानोगे कि नहीं मानोगे प्रश्न ये नहीं है। अगर तुम गुरुदेव का विरोध करोगे तो सब में असर नहीं होगा। नहीं समझा भाई? कोई गुरुदेव को जानता ही नहीं, किसी को कोई परिचय नहीं, और वो आत्मा का श्रद्धानी हो तो क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सम्यक दृष्टि हो सकता है उसमें क्या। लेकिन हम उसको गुरुदेव का परिचय करा दें कि ये है गुरुदेव, और फिर भी गुरुदेव का विरोध करे तो वो आत्मा को नहीं समझा। क्योंकि जिसने आत्मा को समझा उसका सब ज्ञानियों से विरोध मिट जाता है। पकड़ में आ रही मुकेश जी क्या बात कह रहे हैं? तो गुरुदेव श्री ने जो बातें कही वे बातें बहुत सारे अज्ञानियों ने अपने अज्ञान से प्रॉपर समझ नहीं पाए, उसको प्रॉपर ग्रहण नहीं कर पाए। और गुरुदेव तो ऐसा कहते हैं जो होना है वो तो निश्चित है, और ऐसा कह के जगत में प्रसिद्धि कर दी। लेकिन उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय किस लिए बताई थी? भैया मैं सबको कह रहा हूँ, जो लोग क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर भ्रमित हैं कि ये लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो होना है वो निश्चित है, खाओ पियो मस्त रहो, यो पर्याय जब ऐसा हमने कभी क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप ना हमने बताया, ना हमारे गुरु ने बताया, ना उनके गुरु ने बताया, ना किसी आचार्य ने बताया, ना किसी तीर्थंकर ने बताया। ये तो तेरे अज्ञान की उपज है। किसकी उपज है टिंकल? तुम्हारे अज्ञान की उपज है भाई। गुरुदेव श्री ने तो ऐसी क्रमबद्ध पर्याय, उनने तो ये बताया स्वरूप के सन्मुख हुए बिना पर्याय से भेद ज्ञान करे, द्रव्य की दृष्टि करे बिना जीव कभी क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कर ही नहीं सकता। देखो कैसा लिया गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय, कि सब पर्याय जो पर्याय जिस समय होनी है वो निश्चित है। समझ में आया? तो गुरुदेव श्री पूछते थे तूने ये बात किस आधार से जानी? आधार बता। ऐसा आप सर्वज्ञ देव क्या है, तो तुझे सर्वज्ञ देव की बात पे भरोसा है? भाई इतना बड़ा भरोसा तुम उन पे छोड़ रहे हो कि उनने जब हमारा मोक्ष देखा होगा तब होगा, इतनी बड़ी बात हो गई ना। तो तुम्हें ऐसे सर्वज्ञ देव पे भरोसा है कि हाँ साहब है, तो उनने बताया कि तुम आत्मा हो, शरीर आदि नहीं हो। आया तो है। हाँ बराबर। तो वो बोले कि क्यों कि साहब आधा अधूरा क्यों बोलता है, तू पूरा बोल। जब तू कह रहा कि सर्वज्ञ ने जिस समय मेरा जैसा परिणमन देखा होगा तो तूने मानी ये बात, तो उनने बताया कि तू आत्मा है, नो कर्म द्रव कर्म हर से, और इसका अनुभव कर तो कर, यही तो देखा है, यही तो दृष्टि है। आया समझ में कि नहीं? तो श्री गुरु कहते हैं कि द्रव्य की स्थापना करे बिना पर्याय क्रम से होगी, ये बात ही झूठी है। क्या बोले? अपने को द्रव्य दृष्टि से देखे बिना सब पर्याय अपने क्रम से होंगी, ये बात द्रव्य दृष्टि के बिना कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि पर्यायों का आधार तो वो द्रव्य है, और तू तो द्रव्य को जानता ही नहीं, तुझे तो आत्मा का परिचय नहीं, तो तू पर्याय भिन्न है और पर्याय अपने आप होती है, बात कह कहाँ से रहा है भैया? बसंत जी इसकी आवाज देखो, ये हमारी जाति के नहीं है। आप कौन सी समाज के हो? खरहुआ के गोला ला रहे? गोला ला रहे। तो जैसा आप गोला ला रहे हैं और आपके भिंड तरफ चलता है ना, खरहुआ और गोला ला रहे, हमारे तरफ चलता है गोला पूरा और परवार बुंदेलखंड में। तो साहब जे हमारी समाज के नहीं है, बराबर है? तो भैया तू ये बात कह रहा है कि जे हमारी समाज के नहीं, तो तू कौन सी समाज का, ये तो तुझे पता होना चाहिए कि नहीं तो हमारी समाज है, तेरी तो हमारी समाज तो हमें पता ही नहीं है। ऐसे ही तू ये कह रहा है कि वह पर्याय है सब, तो भैया तो पर्याय है तो द्रव्य जानता है कि नहीं कि जो द्रव्य क्या चीज़ है? तो तुझे ये बात कहने का हक ही नहीं है कि ये पर्याय मेरे से भिन्न है। पर्यायों से भिन्न मैं पर्यायों का करता हूँ,
पर्याय अपने काल में होती है। कहने का अधिकार ही सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि ये बात किस आधार से कहेगा? लेकिन अपने ही बताओ, अपने ही बताओ, अपने कितने लोग हैं जो द्रव्य की दृष्टि करके पर्याय की चर्चा करते हैं? बोलो। अपन लोगों ने घुट्टी में पिला दिया। अपने बच्चों से ही बोलो कि और बेटा ज़्यादा चिंता, अरे पापा जो होना है वो तो निश्चित है। आपने क्रमबद्ध पर्याय नहीं पढ़ी? बोलो। अपन इसका जो मिसयूज है वो पूरे टाइम करते कि नहीं करते? जहाँ अपने मन की नहीं होती है, जहाँ अपने अनुसार कार्य नहीं होता है, वहाँ हम क्रमबद्ध लगा दे। अरे साहब आप भी क्या चिंता कर रहे हैं, जो होना है। किसको बता रहे हो? क्या बता रहे हो भैया? ये बात कहाँ लगानी थी और तूने कहाँ लगा के बैठा है? किस लिए लगानी थी और किस लिए लगा रहा है? तूने तो क्रमबद्ध पर्याय का इस्तेमाल सांत्वना पुरस्कार के लिए कर रखा है। जब कहीं से सांत्वना ना मिले, शांति ना मिले, तो वह क्रमबद्ध पर्याय याद कर लो। सो वो तो तुम्हारे अकेले यहाँ थोड़ी, सारी दुनिया में क्रमबद्ध पर्याय है। होती कि नहीं भाई? अन्य मतियों में राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उनके यहाँ कुछ हो जाता है, बहन चिंता मत करो, अरे बहन अब छाती पीट पीट के रो रही, मेरा पति मर गया, अब राम की यही इच्छा थी। तो वहाँ नहीं है क्रमबद्ध पर्याय। किसी का बच्चा मर गया, अल्लाह की यही इच्छा थी। ऐसे तुम्हारे यहाँ भैया काय को रो रहे हो, क्रमबद्ध में ऐसा ही था। तो ये शब्द ही तो पलटे, उसका जो अभिप्राय है वो तो वही का वही बना रहा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने कौन सा शब्द यूज किया? कोई अपना करता धरता कर्मों को मानता है, कोई भगवान को मानता है, लेकिन तुम्हारे अंदर में तो वो जो दोष दूसरे पे डालना है, मान्यता तो वही रही ना, मान्यता तो नहीं बदली। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब अपन वस्तु स्वरूप समझते हैं और उसका उपयोग आत्म कल्याण में ना करके अपने राग के, अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो हमसे बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं। कि साहब हमसे बड़ा पापी क्यों नहीं? बहुत बड़े बड़े पापी पड़े हुए। अरे भाई बेपापी तो पापी हैं ही, लेकिन तुझे तो मुक्ति का मार्ग हाथ में आया था। तुझे तो मुक्ति का मार्ग हाथ में आया था, तुझे तो भव के अभाव करने का भाव समझ में आया था। तूने उसका भी उपयोग संसार के कार्यों में कर लिया। इससे बड़ा पाप कौन सा हो सकता है? जैसे वो क्या बोलते हैं, अन्य क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न भविष्यति। भैया अन्य जगह किया हुआ पाप तो धर्म में आके मिट जाए, लेकिन जो धर्म के ही क्षेत्र को पाप की जगह बना ले, अपने विषय कसाय के पोषण करने का, वो इसलिए मैं कहता हूँ, खतरनाक बात बोलता हूँ, अब थोड़ा खतरनाक है। अगर किसी को मान आदि के भूख ज़्यादा हो और ज़्यादा ही माला पहनने का शौक़ हो और ज़्यादा ही अपने अहंकार की रस पड़ा हो, तो जाके विधायकों का चुनाव लड़ो, जाके बीजेपी में, कांग्रेस में शामिल हो जाओ। मजाक नहीं कर रहा मैं रियल कह रहा हूँ। लेकिन मंदिरों में आके देवशास्त्र गुरु के समीप आकर बीतरागी सर्वज्ञ भगवान के सामने खड़े होकर मानादिक का पोषण करोगे तो दुर्गति होगी। तुम्हें अपनी जय जयकार करवानी है, इतना सरल वज्रसेन जी जय जयकार करवाने का तरीका। चिंतापुणी मंदिर है, कौन सा है, चिंतपूड़ी कौन सा मंदिर जो भी है, चले जाओ वहाँ पे 2-3 गड्डी रख के ले जाओ 100-100 की, समझ में आया, 30-40 हज़ार, और एक 100 का बांटो गरीबों में। वे तुम्हारी जय जयकार करेंगे खड़े होके, सेठ जी की जय हो। तो यहाँ तो कोई जय बोलेगा नहीं तुम्हारी, वहाँ सीधी जय बोलेगी। और हर महीने बांट आया करो, तुम्हारा इंतजार भगवान की तरह करेंगे। और तो छोड़ो,
और सारे जगत में ऐसी ख्याति फैलेगी कि पूछो मत। कोई मानाधिक के भाव आते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर मानाधिक पोषण नहीं करना, ये पाप है, गलत है। सम्यक दृष्टि को मानाधिक होते हैं, भरत जी को मान था, लेकिन धर्म के नाम पर मान नहीं करा उनने, वहाँ तो लघुता रहती है। इसलिए बड़े बड़े सेठ जी, बड़े बड़े धन वाले जो तत्व में आए हैं, उनको धन का मत धर्म के क्षेत्र में नहीं करना, धर्मात्माओं के सामने नहीं करना। हाँ, व्यापार धंधे में जाओ, वैसे जाओ तो खूब, हम कोई मना नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी भूमिका है अभी मानाधिक के। लेकिन वीतरागी के, देखो डॉक्टर साहब क्या कहते थे हमारे, कि रागियों से राग का व्यवहार करना तो ठीक है, क्या रागियों के साथ राग का व्यवहार करना तो ठीक है, लेकिन वीतरागियों के साथ राग का व्यवहार करना अयोग्य है। जो रागी देसी देवता हैं उनसे बाल बच्चे मांगते, ठीक है, समझ में आती है बात, लेकिन जो वीतरागी भगवान से संसार के सुख की कामना करता है, वो तो अत्यंत मूर्ख अज्ञानी। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आता कि नहीं? चुटकुला है, गणेश जी की तपस्या कर रहा था एक आदमी, गणेश जी आ गए, नरेश जी, तो गणेश जी बोले, बोल बच्चा क्या चाहिए? प्रसन्न हो गया, बोले महाराज एक बढ़िया सी मर्सिडीज दिला दो, बढ़िया कार दिला दो। तो बोले मैं खुद चूहे पे घूमता हूँ, तुझे कहाँ से दिला दूँ? है तो ऐसे ही जिससे तुम मांग रहे हो, पहले ये तो देखो मैं किससे मांग रहा हूँ। ऐसे ही अपन यहाँ आकर मान के लिए मरे जा रहे हैं, राग मानाधिक के पोषण के लिए। तो देखो आचार्य कहते हैं धर्म क्षेत्र में किया गया पाप है, तुझे भारी पाप लगे। क्या ये नेताओं को नरक गति के अलावा कोई गति मुश्किलें मिलती होगी, क्योंकि ये धर्म भी बेच देते हैं वोट के लिए, ये भगवान के दर्शन भी ढोंग करते हैं। इससे बड़ा मायाचार क्या होगा बोलो? वोट के लिए भगवान के साथ मायाचार, और तो छोड़ो। समझ में आया कि नहीं? विचार करने योग्य आई बात समझ में। इसलिए चाहे पंडित जी हो, चाहे सेठ जी हो, चाहे सामान्य श्रोता हो, अपना अभिप्राय आत्म कल्याण का रखना। धर्म क्षेत्र में कसाय के पोषण करने की भावना भूलकर भी मत रखना। दान देना तो पवित्र भाव से देना, पूजा पाठ भक्ति करना तो आत्म कल्याण की भावना से करना। समझ में आया? प्रवचन करना तो अपने आत्म कल्याण पूर्वक, ये अन्य जीवों के कल्याण में निमित्त बने, इस अभिप्राय से करना। मैं बड़ा पंडित, मैं बड़ा विद्वान, मुझे बड़ी माला पहनाओ, इस अभिप्राय से किया गया प्रवचन अन्य जीवों को तो लाभ दे के नहीं, तेरे लिए नुकसानदायक है। इसलिए जिन हम ज्ञानियों की बात करते हैं, उन ज्ञानियों ने कभी भी धर्म के क्षेत्र में मानाधिक का पोषण। भरत जी ने समोषण में जाके माला पहनी क्या? बोलो जल्दी, पहनी? भरत जी ने ऐसा कहा है मैं यहाँ का राजा हूँ, कल समोषण में पहुँच रहा हूँ, पूरी तैयारी करो मेरे स्वागत की। अरे रात के 12 बजे भागे भागे गए, भगवान अभागा हूँ मैं। समझ में आया कि नहीं आया? कैसी अंदर में लघुता है। रात के 12 बजे चले गए, नहीं समझ में आया? सुनने के लिए दिव्य ध्वनि के, नहीं नहीं नहीं, अरे कल आऊँगा मैं, चक्रवर्ती हूँ, पूरा मेरे को नगर सजवाओ, कल जाएगा भरत दिव्य ध्वनि सुनने। बोलो ऐसा है? जो पहने हुए थे हैं? जो पहने हुए थे वे सब गहने। अरे ज्ञानी कभी धर्म के क्षेत्र में अभिमान नहीं करता, कभी धर्म के क्षेत्र में मानाधिक का पोषण, और जो धर्म से मानाधिक का पोषण करना चाहता है, वो तो अभी सम्यक दर्शन का पात्र भी नहीं है। इसलिए अपने को अपने जीवन में धर्म के क्षेत्र में अत्यंत सावधान रहना।
कि यहाँ मेरे किसी भी क्रिया से, परिणाम से कहीं पर भी मेरी विषय कषाय का पोषण नहीं होना चाहिए। यहाँ मेरे अंदर केवल आत्म कल्याण की भावना चाहिए, वेद ज्ञान करना है, तत्व निर्णय करना है। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि पूज्य गुरुदेव श्री का एक ऐसा मैजिक, एक ऐसा जादू, ऐसा तीर्थंकरों जैसा उनका उदय था कि बहुत लोग उनके पास दूर दूर से, गांव गांव से आए और वे तो अपनी बात बोलते रहे, कहते रहे। अब कौन क्या ग्रहण करके जा रहा है? अब इसके लिए बताओ कौन सी जांच केंद्र बैठाते कि भैया तुम इसकी चेक करो क्या लेके जा रहा है। और ऐसा संभव है? बोलो, आपसे मैं पूछूं, संभव है? बड़े पंडित जी के पास लोग जाते थे और अगर 2, 4, 6 दिन रुक गए या कोई 10 दिन रुक गया कोई बच्चा, तो वो बिना गद्दे के सोता मिल रहा है। काहे पे सो रहा है? तखत पे। और बड़े पंडित जी ने देख लिया, ओ भाई इधर गद्दा कहाँ है? नहीं साहब, ऐसे ही भावना है, तखत पे सो। तो वो कहते थे कहाँ से सीखा, किसने सिखाया? बोले साहब आपको देख देख के सीखा। तो मैंने ये सिखाया तेरे को कि तखत पे सो। मैं तो प्रवचन में तुझे आत्मा सुना रहा हूँ, लेकिन क्या करे भैया, किस किस को क्या करे? बोलो भाई, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, अपने परिणमन करने की योग्यता रखता है, उसमें कोई क्या करे। ये तो प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता है ही ना। मतलब मैंने कल गुरुदेव श्री का जो उपकार दिवस था, तो दिन भर गुरुदेव श्री के बारे में सोचता रहा कि और उनके वीडियो देखता रहा कि और क्या क्या हुआ। और सुनो दीदी, अब बैठे रहे ना 5-10 मिनट, क्योंकि अभी धारा है तो बता दूंगा मैं। जब महापुरुष का उदय होता है और जब उसका प्रभाव पड़ता है, तो भाई साहब उसके साथ वे चीज़ें भी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। उसमें उसकी कोई दोष नहीं रहता। जनता इतनी भोली और इतनी श्रद्धा से भर जाती है कि वो संभाल ही नहीं पाता। आप कल वीडियो देखना गुरुदेव श्री के, लोग पैरों में बिछड़े। अब क्या करें बताओ? मैं तुमसे पूछता हूँ, वे करे क्या? किसकी श्रद्धा को रोके कि नहीं नहीं मैं पैर छूने वाला नहीं? अरे भैया, जब वो श्रद्धा से भरता है ना भक्त, वो भगवान की नहीं सुनता। मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कृष्ण जी का, कि कृष्ण जी का एक भक्त था, बहुत बड़ा वाला भक्त। और एक दिन कृष्ण जी बहुत उससे प्रसन्न हो गए और दरवाज़ा खटखटाया, और उसी दिन उसके पिताजी की तबीयत खराब थी। तो उन कृष्ण जी दरवाज़ा खोला बिल्कुल कृष्ण की वेशभूषा में। तो उन्होंने कहा, भक्त बोले कृष्ण जी आज तुम गलत टाइम पे आए, कल आना। बोले आज मेरे पिताजी की तबीयत खराब। बोले भैया मैं भगवान हूँ तेरा। हाँ। बोले ठीक है, वो तो अपन समझते हैं, अभी बाद में। भक्त भगवान की नहीं सुन रहा, क्योंकि वो अपने साथ अपन को लगता है। बजसेन जी, अगर आप उस हृदय को देखो, जे भी होता है, श्रद्धा 2 तरह की होती है। एक तो भाई साहब अगर किसी के निमित्त से सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन की झलकें मिल जाएं, ऐसा समझ लो आप। क्योंकि ना भी कहोगे आप जो पैर छू रहे हैं सबके सब सम्यक दृष्टि है क्या? सम्यक दर्शन की झलकें मिल जाए तो ही आदमी पागल हो जाता है गुरु के लिए। लेकिन आपको जो ये संतुलन दिख रहा है, इसका मतलब आपने उस चरम को छुआ नहीं। क्या आप जो गुरुदेव के प्रति आपका रोम रोम पुलकित नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने उनके माल को टच नहीं किया। अगर आपने उनके माल को टच कर लिया होता तो बैलेंस चूल्हे में रखा रह जाता। ये थोड़ा समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं समझ में आ रही? जब वो एक कोई महापुरुष पृथ्वी पर जन्म लेता है और जब उसकी आंधी चलती है, तो बहुत सारे लोग जिन्हें कुछ पता नहीं होता, वे भी उसके भक्त बने बिना रहते नहीं। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव को मानने वाले ही गुरुदेव को मानते थे। गुरुदेव का ऐसा प्रभाव था कि विरोधी भी उनके झलक देखने को आते थे कि कैसे लगते हैं। सागर में जब उनकी आगवानी हुई, तो एक महाराज तो उनकी आगवानी की याद भी कर रहे थे ना, कि गुरुदेव की जैसी आगवानी हुई वैसी किसी की नहीं हुई है। उस समय की बात बता रहे थे। गजब गजब की बात, इतना विरोध के बाद ऐसी आगवानी।
भाई साहब कहने को विरोध था, विरोधी खुद ही उनकी झलक देखने के लिए मरे जाते कि भैया देखो तो यार। मतलब मैं कितने लोगों को प्रमाण सहित जानता हूँ जो गुरुदेव को नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने गुरुदेव को देखा है। हमने उनसे पूछा कि जब आप मानते नहीं तो देखा। अरे भैया वो बोले तो नाम पड़ा था कि दर्शन करे बिना, उनको देखे बिना चैन ही नहीं पड़ती कि देख के तो आया, अरे कौन है बोला। निहाल भाई ने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि मुझे तो तीर्थंकरों से ज़्यादा गुरुदेव का बहुमान। बात उसकी नहीं है, अपन को लगता है जाती से कहती भैया वो जब क्या होता है, जब चढ़ता है ना वो उसका भक्त का, और जब उसको वो मिलती है वो बात, तो उसे फिर दिखाई नहीं देता कि जो कौन सी भूमिका वाले, वो तो पैरों में लोट ही जाता है वो। अब कल 10वीं वीडियो देखना था, अब गुरुदेव बैठे हैं, अब बताओ कितना धक्का दे लोगों को कि हटो हटो, अब भैया बैठे हैं समझे। अब लोग आए जा रहे और बिल्कुल क्या करें बताओ वे क्या करें। दर्शन देने से मना कर दें, कमरे बंद हो जाए, ताला लगा लें। अरे हम तो कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन कोई मेरे प्रवचन से किसी को एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि मैं जाता हूँ और वो मिलते तो रोने लगते हैं, पैर पड़ते हैं। मैं इतनी बड़ी मैं मना कर रहा हूँ, मैं कहते भाई साहब आप, मैं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ना, मैं कहते आप चुप रहो। ऐसा मेरे साथ कितने दफे होता है कि मैं कह रहा हूँ बाबूजी आप मेरे बहुत पिताजी को, कह रहे आप चुप रहो। अब बताओ मैं क्या करूँ, वो तो पढ़ना ही है मैं। अब जबकि हम तो कुछ नहीं है, सामान्य श्रावक से भी सामान्य ग्रस्त हैं। गुरुदेव श्री तो त्यागी वृत्ति, साधु वृत्ति के व्यक्ति थे। पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन तो अपने आप में हजारों त्यागी मिलके जैसा आचरण ना पाले वैसा उनका आचरण था। अब उनके प्रति अगर आदमी इस तरीके के बहुमान से भरता था तो क्या, देखो कल मनीष जी ने एक अच्छी बात कही, हालांकि मैंने भी कल परसों उसी बात का चिंतन किया था कि जो गुरुदेव श्री ने कहा कि मैं तो अविरत सम्यक दृष्टि हूँ, तो भाई साहब ये उनकी लघुता थी। उनने अपने को नीचे किया था ये कह के, क्योंकि लोग उन्हें तो पंचम गुण स्थान वर्ती और ना जाने क्या क्या मानता था। उनने कहा भाई मैं वो कुछ नहीं हूँ, मैं तो अवृत्ति श्रावक हूँ। सोचो भाई, ये उनने अपने को ऊपर से नीचे उतारा। आप समझ रहे नहीं मैं क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोग तो उनके साथ साधु जैसा ही व्यवहार करते थे ना, तो वो उसने उनको इसलिए कहा कि भाई मैं वो नहीं हूँ। वो तो उनकी लघुता थी, वो उनने अहंकार के लिए, अपने आप पुजवाने के लिए, क्योंकि पुजवाने के लिए फिर अब अवरत सम्यक दृष्टि क्यों बोलते, फिर तो वृत्ति सम्यक दृष्टि बोलते हैं। अपने आप को दीदी आवृत्ति बोलना दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यहाँ हाँ करते हुए, हाँ बेटा करते हुए, करते हुए नहीं। अरे हम तो 2-4 नियम ले लें तो आधे पागल हो जाते हैं। वे तो पूरे बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारियों के बाप, समझ में आया। उनके सामने ब्रह्मचारी आज के टिक कहाँ रहे। स्त्री को देखे ना ऐसा ऐसा बात नहीं, ऐसा ऐसा गुरुदेव देखा तो बच्ची भी होते ऐसा देते थे, समझ में आया। मतलब इतना निर्दोष, उनके जीवन में इतनी पवित्रता, और इतने जीवन भर पूरा जीव नहीं गया ना उनका, तो अपने जीवन में कहीं उनने थोड़ी कोई भोगों में लगे या कुछ, तो बिल्कुल अपना जीवन साधु की तरह जीते रहे, और साधु की तरह जीते रहे और अपने को आवृत्ति कह गए। कितनी बड़ी बात है। हम तो वो लोग हैं आवृत्ति हैं और अपने को वृत्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद जी समझ में आ रहा कि नहीं गुरुदेव श्री का माल। भाई सच्चे भक्त बनो गुरुदेव श्री के। गुरुदेव श्री के माने आत्मा के, और जब आत्मा के सच्चे भक्त बनोगे तो गुरुदेव के बिना बात बनेगी नहीं। आए बिना रहते नहीं। अब जो है देवलाली में एक बार सुमन भाई साहब ने डॉक्टर साहब को सम्यक दृष्टि दिया। हाँ। तो भाई साहब मैं वहाँ से गणपति गया, तो धन्य कुमार गए तो मेरे भूल गए, तो उन्होंने कहा मैं जानता नहीं था धन्य कुमार मैं लोग मेरी बात में पता चला।
तो वो मेरे से बहस करने लगे। मैं भी जो है पक्का भक्त था। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने कहा ऐसे कैसे बोले? हम अपने लिए कह रहे, तुम्हारे लिए तो नहीं कह रहे। बराबर। हमें ऐसा आवाज़ है कि उसी में दृष्टि है। दूसरी बात ये है, देखो, अंधी श्रद्धा भी कोई काम की नहीं, हाँ। और श्रद्धा हो ही नहीं तो वो भी कोई काम की नहीं। गुरुदेव श्री के प्रति अंधी श्रद्धा का विरोधी हूँ मैं, लेकिन गुरुदेव श्री की जिनको श्रद्धा ही नहीं है उनका भी विरोधी हूँ मैं। समझ में आया कि नहीं आया? विचार करना भाई, विचार करना। अरे अनंत उपकार है अपने ऊपर गुरुदेव श्री का। समझ में आया कि नहीं आया? उनकी तो क्या बात करें। और उपकारी का उपकार भाव आता ही है अगर मिला हो माल तो। अब जिनको नहीं मिला और भाई नाम लेने से चढ़ते हैं तो भाई अपन कुछ नहीं कर सकते। भाई हमें तो बहुत भर भर के मिला है, हमें तो हमारे गुरुजी डॉक्टर साहब से ही बहुत मिला है, और सभी ज्ञानियों से मिलता है। युगल बाबूजी से ही मिला है, लालचंद भाई को भी सुनता हूँ, उसमें बहुत आनंद आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी ज्ञानियों की देशना का सार आत्मा की उपलब्धि ही है। सहजानंद।